आपके घर में कोई विवाद हो गया है तो किसी महापुरुष को बुलाओ, रिश्तेदारों को बिल्कुल मत बुलाओ। हाँ, ये मामा फूफा जीजा आते हैं ना, ये पक्षपाती होते हैं। कैसे होते हैं ये? हाँ, ये समान नहीं देखते घर में किसी को, इनका पक्ष होता है। इसलिए ग्रह क्लेश को मिटाना है तो सदगुरु को बुलाओ, या नहीं तो ब्रह्मा विष्णु परमात्मा को बुलाओ। भगवान ही तुम्हारे घर के क्लेश मिटाएंगे महाराज। ये जिज्जा जी, जिज्जी जी, बुआ जी, फुप्पा जी, बड़ा फूफा तो इतनो बदमाश है, पुरानी खुंस निकाले को। 20 साल पुरानी बात लेके बैठो दिमाग में, मौका ढूंढ रहे हो। जैसे ही फूफा जी आए पंचायत तोड़ने, साले जी के यहाँ बड़े साले और छोटे साले में विवाद हो गया, प्रॉपर्टी को लेके, घर बंटवारे को लेके। बड़े जीजा जी यानी फूफा जी को बुलाया, और वो फूफा जी तो पहले ही सुलगो बैठो। विवाद मिटाने की जगह विवाद बढ़ा दिया, क्योंकि छोटे साले में मनोवा को, छोटे साले के घर रुक्यो महाराज। केला डाल के दही को राय तो मिलियो कि जीजा जी ने पक्ष ले लियो। बोलो, केले का रायता दही वाला खाके बड़े साले की काय को बजाएगा भी? देखो भाई, बात यह है कि तुम बड़े हो, ये छोटा है, और छोटे पर हमेशा दया धर्म रखना चाहिए। इसीलिए वो 3 पीपरवारों खेत 3 बीघा को या छोटे के नाम पे कर, केवल केला के दही के चक्कर में 3 बीघे बड़े सारे को दे दियो। बड़े सारे ने कहा, जीजा जी 2 बेटियां बड़ी हो रही हैं, मैं गरीब हूं, ये नौकरी वालों है महाराज। जीजा जी सुनवे की तैयारी भी ना है, क्योंकि केले को राय तो आप समझ ही गए, क्योंकि तुम भी तो जीजा ही हो किसी के। हाँ महाराज, है सही कह रहे महाराज। हैं खीर पूड़ी, आलू को रसा, और उसमें हरा धनिया ऊपर से दिख रहा हो रसे में, और सूखी सब्जी, और मूंग की दाल के बड़े, इतनो आइटम मिल जाए, और 2 बार साले की पत्नी आके पूरी फूली हुई लावे जीजा को, मेरी सौगंध ही आए तो लेना ही पड़ेगा। फिर आप समझ लो, जीजा चाहे सारो पाकिस्तान जानो पड़े पर यही को पक्ष ले। वो मामलो साली की बहू को है, बीवी को पूरी गरम और फूली खवाए के गई है, ताजा। हाँ, भाई गुरुजी आप सही कह रहे हैं, यही तो हम करें सबरो लीलाएं, हम सब यही जाने और जान रहे हैं सब यही। और इसीलिए मैं तुम्हारी पढ़ी पढ़ाई बातें नहीं यहाँ किसे कहता रहूं, जल्दी समझ में आवे बात, क्योंकि सब हुई बैठी है। तुम भी जी जाओ किसी के, और तुम भी साले हो। इसीलिए एक बार और, ग्रह क्लेश, पति पत्नी का क्लेश, भाई भाई का क्लेश, देवरानी जेठानी का क्लेश, सास और बहू का क्लेश अगर है तो बीच में केवल गुरुजी आने चाहिए, या फिर ठाकुर जी। ये अड़ोसी पड़ोसी मामा भूपा दो, ये इनको तो घर में आने ही मत दो। इनको हाई स्पीड पेट्रोल समझो, ये जहां गिरेंगी चिंगारी फूंक आग लगाएंगी। भाई गुरुजी सही कह रहे हैं आप, क्योंकि हम इतनी बार रिश्तेदारों को बुला चुके हैं, इतनी बार फैसले हो गए, पर लड़ाई ना खत्म है रही घर में से। लड़ाई खत्म कहां से होगी? फैसला तो खाली लोगों को दिखाने के लिए ना। अंदर कमरे में बैठ के जो पार्ले जी के बिस्कुट चल रहे हैं चाय के संग में, उसमें तो अलग ज्ञान दियो जा रहा है। फैसला कर दियो, क्योंकि सब लोग बैठे थे इसलिए सही सही बोलना पड़े। पर देख, तेरी भैंस वहीं बंधेगी, भैंस तेरी वहीं बंधेगी, हटनी ना है वहां ते। बताओ, तो बाहर कछु कह के आए हो, चाय पी मतो समय, हाँ भैंस वहीं बंधेगी। और वो ज्यादा ऊट पटांग बेके तो तत्काल फोन करियो, राय फल लेके मैं सीधो आऊंगा। अब बताओ,
यहां तक की प्रोसेस चल रही है, अंदर चाय पीते पीते राइफल लेके आऊंगा। अब बताओ राइफल लेके ये कबू आए वे बारो ना है, क्योंकि ये तो महा झूठा है, ये खाली आग लगाने आया है। और ये राइफल की इसको ताकत मिल गई, जीजा जी तैयार बैठे राइफल लेके आएंगे। ओ छोटी सी बात पे पड़ोसी से भिड़ गो, जीजा जी जल्दी आओ, दंगल है वो पड़ोसी से। जीजा जी कह रहे बेटे खेत में पानी लग रहा, तेरा छोटो भांजो बीमार पड़े हॉस्पिटल में 3 दिन तक ना आ सकत। तब तक पड़ोसी ने चटनी बनाई दी, दूसरे की दे घूसा दे लात दे थप्पड़, आ जा ले आ राइफल है तेरी है। इसीलिए बंधुओं सावधान रहिए किनसे, ये जो राइफल लेके मदद करना चाहते हैं उनसे।